हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। आज के लेसन में बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो प्रमुख अंग है उनमें से महासभा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, उद्देश्य और सिद्धांत और संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास, तीन टॉपिक के बारे में लेसन कंप्लीट हो चुका है। आप उनको देखिए, अपलोड भी कर दिया है। आज हम बात करेंगे महासभा के बारे में। ओके, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके प्रमुख अंग में एक है महासभा, उसके बाद है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद के बाद है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और एक है सचिवालय। प्रमुख अंग है जिनके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र अपनी व्यवस्था का संचालन करता है। अब जो एग्जाम में सर्वाधिक आता है वो आता है सुरक्षा परिषद। इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सुरक्षा परिषद के बारे में, ठीक है, और महासभा के बारे में भी पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है सभी देशों का समान प्रतिनिधित्व इसको प्राप्त है। विश्व की संसद भी इसको बोलते हैं। जितने भी सदस्य देश होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के, सभी को समान प्रतिनिधित्व, यदि समान प्रतिनिधित्व कहीं भी किसी भी संस्था में या किसी भी संगठन में प्राप्त हो तो उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। यानी हर देश को बराबर प्रतिनिधित्व मिलना, इसको कहेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत काम करती है महासभा। महासभा में यदि कोई निर्णय लिया जाना है तो महत्वपूर्ण निर्णय, उसमें जितने भी सदस्य उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 के हिसाब से बहुमत से क्या होते हैं, वहां पे निर्णय लिए जाते हैं। यानी महासभा में निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित का नाम बहुत एग्जाम में आता है। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, जो कि आपको ध्यान रखना है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब ये तो हमने देख लिया संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बेसिक चीज, ठीक है। विश्व की संसद लोकतांत्रिक संस्था, 2/3 के अनुसार जो भी निर्णय लेना, विजय लक्ष्मी पंडित। अब देखेंगे महासभा के काम क्या है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, देखिए यदि आपने इसके पहले का लेसन देखा होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य सिद्धांत, तो उन्हीं उद्देश्यों को सिद्धांतों को प्राप्त करना किसका काम है, महासभा को प्रयास करना। तो ऐसे सारे काम करेंगे ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य प्राप्त किए जा सके। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना प्रमुख उद्देश्य था, तो उसी उद्देश्य को प्राप्त करना, तो शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सिफारिश कौन करेगी, महासभा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, सुरक्षा परिषद के बारे में जब मैं डिटेल से बताऊंगा तो टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो जो 10 अस्थायी होते हैं उनके सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा होता है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, जो मैंने ऊपर बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है उनमें से सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है, न्यायालय, न्यास परिषद, सचिवालय, ये प्रमुख अंग है। तो इन अंगों के जो भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति महासभा के माध्यम से, जैसे सामाजिक और आर्थिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों का प्रवेश देना या जो सदस्य पहले से हैं उनको संगठन से बाहर निकालना, ये सारे काम कहाँ पे होते हैं, महासभा में होते हैं। कितने आधार पे होते हैं, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 के बहुमत से ये सारे निर्णय लिए जाते हैं। ये टर्म याद रखना है। तो चाहे प्रवेश लेना हो, चाहे निष्कासन करना हो, चाहे किसी जैसे सामाजिक आर्थिक परिषद में सदस्यों का निर्वाचन करना हो, या सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना हो, सारे काम महासभा के द्वारा किए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा के द्वारा ही होता है। विभिन्न राष्ट्रों के लिए परामर्श दात्री प्रस्ताव भी प्रस्तुत, यदि कुछ राष्ट्र ऐसे हैं, सदस्य देश ऐसे हैं जो कुछ परामर्श चाहते हैं विभिन्न विवादों के बीच आपसी समझौते के माध्यम से, तो उनको भी संयुक्त राष्ट्र संघ क्या दे सकता है, परामर्श दे सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, आपको ध्यान रखना है। एक नजर और देख लीजिए, शांति सुरक्षा, अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के, न्यायालय के सदस्य चुनना, सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्य चुनना, नए सदस्यों का प्रवेश और पुराने सदस्यों का निष्कासन यदि जरूरत है तो। अब देखेंगे कि इन कारणों से स्पष्ट है कि महासभा यूएन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर भी इसके कुछ सुधार की जरूरत है। यानी
महासभा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो भी यूएन के हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य देखे थे उनको प्राप्त करने के लिए। यदि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन कुछ आलोचक फिर भी इसकी आलोचना करते हैं, तो उस आलोचना का आधार क्या है उसके बारे में देख लेते हैं जरा सा। ठीक है, यानी किन क्षेत्रों में अभी भी महासभा को सुधार की जरूरत है। तो महासभा के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है। ठीक है, यानी धन का पर्याप्त स्रोत नहीं है, पर्याप्त कर्मचारी भी नहीं है। तो देखिए, एक धन की कमी, कर्मचारियों की कमी, सुरक्षा परिषद को नियंत्रित करने और संतुलित करने के लिए महासभा शक्तिशाली होना जरूरी है। देखिए, महासभा में पूरे देश दुनिया के जितने भी सदस्य देश हैं सभी का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन सुरक्षा परिषद में सभी का नहीं होता, 5 स्थायी 10 अस्थायी। फिर भी उस पर शक्तिशाली होना चाहिए महासभा को। क्यों? महासभा में तो सारे सदस्य हैं। तो इसके लिए भी जो आलोचक बोलते हैं कि जैसे वित्तीय संसाधन की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, उसी तरह महासभा का पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिए सुरक्षा परिषद के ऊपर। महासभा के प्रभावशाली होने से विकासशील देशों की भूमिका निर्णायक वृद्धि हो सकती है। देखिए, संख्या बहुत ज्यादा है विकासशील देशों की, लेकिन इनकी भूमिका अभी भी निर्णायक नहीं है। इसमें अभी भी यूरोप का वर्चस्व बना हुआ है यूएन में, चाहे वो सुरक्षा परिषद हो, चाहे सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हो, और अभी भी वहां पे अफ्रीका जैसे महत्वपूर्ण जहां देशों की संख्या देखिए फिर भी उनको शामिल नहीं किया गया। तो महासभा में प्रभावशाली होने से विकासशील देशों की भूमिका निर्णायक वृद्धि होगी। शांति स्थापना, मानव अधिकार के मुद्दों में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। यानी महासभा की अभी और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका की जरूरत है विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए और मानव अधिकारों के मुद्दे में काम करने में अभी महासभा की और ज्यादा भूमिका की आवश्यकता है। महासभा के पूरे वर्ष के कार्यक्रमों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए ताकि उसी के अनुसार सभी सदस्य आपस में काम करें और उन योजनाओं का यदि पहले से खाका तैयार है तो कैसे काम करना है, कब क्या काम करना है, उसके अनुसार आसानी होगी। ये हो गया महासभा के काम। महासभा की जो आलोचना करते हैं, ठीक है, आलोचना के एक लाइन में और सुन लीजिए। वित्तीय संसाधन कमी, कर्मचारी की कमी के और शक्ति का संतुलन, जो सुरक्षा परिषद है महासभा की भी शक्ति संतुलन होना चाहिए। पर्याप्त ऐसे ताकतवर होना चाहिए ताकि विकासशील देशों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। कुछ समितियां हैं जो महासभा के अंतर्गत होती है, जिनके माध्यम से महासभा क्या करती है, जिनके माध्यम से महासभा काम करती है, जैसे निःशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति। इसी के आधार पे तो शांति स्थापना होगी, समन्वय की स्थापना होगी। निःशस्त्रीकरण जब बढ़ेगा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि होगी। आर्थिक एवं वित्तीय समिति, ठीक है, सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति, ये प्रमुख समितियां हैं जिनके माध्यम से महासभा क्या करती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करती है। कानूनी समिति, राजनीतिक आय व्यय संबंधी समिति, प्रशासनिक आय व्यय संबंधी समिति, ठीक है, सामाजिक, मानवीय, सांस्कृतिक समिति, इन सारी समितियों के माध्यम से महासभा काम करती है। तो लास्ट में थोड़ा सा बता दिया कि महासभा कैसे काम करती है। तो विभिन्न प्रकार की समितियां बनाती है और उनके माध्यम से काम करती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही रहेगा कि महासभा के कार्यों का उल्लेख करते हुए आलोचनात्मक अध्ययन या महासभा के कार्यों की आलोचना, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको करना है। ठीक है, तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। तो एक बार और सुनिए। इसके पहले यूएन का इतिहास, यूएन के उद्देश्य, यूएन के सिद्धांत, और अब हम जो शुरू किया है यूएन के प्रमुख अंग है, उनमें से अभी महासभा के बारे में हो गया। ठीक है, अब सुरक्षा परिषद, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यदि संयुक्त राष्ट्र संघ से आता है तो सुरक्षा परिषद से आ सकता है। तो अगले लेसन में हम उसी की बात करेंगे। ओके, तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।